आप देख रहे हैं बिहार राज्य के गोद में स्थित रोहतास जिले का करमचट डैम। प्रकृति की ये सौंदर्यता तो अत्यधिक आकर्षक है, किंतु जितनी आकर्षक उतनी ही खतरनाक भी। पथरीले और पगडंडी वाले मार्ग और मार्ग के बगल में एक गहरी खाई। तो बंधुओं, हम निकल पड़े हैं इन सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए अपने अगले गंतव्य की ओर। हमने पहले ही बोला था रास्ते ठीक नहीं होंगे, किंतु हमने अपना ध्यान रास्तों से हटा केंद्रित किया आने वाले 3 से 4 किलोमीटर दूर झरने पे। और यहाँ इतनी अधिक मात्रा में पीले वस्त्र दिखने के कारण है गुप्ता धाम। यहाँ सैकड़ों की मात्रा में श्रद्धालु कावड़िया उठा गुप्ता धाम जाते हैं श्रावण मास में। और अभी तक आपने झरने के पानी से लोगों को नहाते देखा होगा केवल, लेकिन आज हम आपको एक और प्रयोग बताने वाले हैं। इससे हमने अपनी चप्पलें तो साफ की ही, लेकिन एक अंकल जी ने तो इसका अल्ट्रा लेवल प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी गाड़ियां ही धो डाली। तो ये था हमारे मार्ग में पड़ने वाला छोटा झरना। अगला लक्ष्य होगा हमारा बड़ा झरना देखना, जिसके लिए मैं, मामा श्री और अंश हम तीनों निकल पड़ते हैं स्कूटी में बैठ बड़े झरने की तलाश में। हाँ, आसान नाम की चीज ना हमारी डिक्शनरी में होगा और ना ही आपकी। थोड़ी दूर तक तो हम तीनों स्कूटी से गए, लेकिन कुछ देर बाद हम तीनों पैदल और स्कूटी ढरंगती हुई गई है। रास्ते इतने पथरीले थे कि स्कूटी चलाना मुहाल हो चुका था, किंतु ये सभी समस्याएं हमें खल नहीं रही थी, क्योंकि हमारे समक्ष इतना सुंदर दृश्य अपने हाथों को पसारे खड़ा था। पूरे 5 से 6 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे है बड़ा झरना, और वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। मन कर रहा था इन दृश्यों को अपनी आंखों में ऐसे बसाऊं कि ये हमेशा के लिए मेरे साथ और मैं इनके साथ हो जाऊं। और छोटे झरने से 3 किलोमीटर लगातार स्कूटी चलाने के उपरांत हम पहुंच चुके थे बड़े झरने पे। और यहाँ भी भगवा वस्त्र दिखने का कारण गुप्तेश्वर महादेव ही थे। इतने धूल मिट्टी और कीचड़ के बाद हमारे पैर कुछ ऐसे हो चुके थे। हमारे मार्ग की सुगमता यहीं समाप्त होती है। आगे होते हैं पथरीले रास्ते। इन पथरीले रास्तों पर हम चप्पलों को पहन बिल्कुल नहीं चढ़ सकते, तो हम चप्पलों को धुल जा रहे हैं स्कूटी में रखने। सुनने में थोड़ा अकवर्ड है, बट सही है। बहुत डिफिकल्ट रास्ता थी भाई, यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे कैसे जाएंगे देखते हैं। मजा तो आई, फुल एडवेंचर। चप्पल जा रहे हैं डिग्गी में रखने। यार भाई कितना फिसल रहा है। बिना चप्पलों के हम निकल पड़ते हैं उस मार्ग पर जहां बड़े बड़े पत्थर हैं, और उन पत्थरों को पार किया तो हमें देखने को मिलेगा बड़ा झरना। और लोग प्रकृति का आनंद लेने की जगह यहां बिस्लरी की बोतल्स छोड़ उसे तहस नहस कर चले जाते हैं। पैर का जमाव थोड़ा इधर उधर हुआ और हम सीधा नीचे बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक पत्थरों को पार करते हैं। इधर इधर उधर से ही चलते हैं मामा। बहुत डिफिकल्ट है भाई। अरे यहाँ तक तो आ गए, पर अब मजा आ रही है। मजा आ रही है, सजा भी है यहाँ पे।
फिर मजा नहीं आ रही भाई, लोग पार्टी कर रहे हैं जगह जगह पे। अभी श्री राम राम आया। और आप मानेंगे नहीं, इतनी स्ट्रगल के बाद हमें जो दृश्य देखने को मिला है ना, वो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय था। इन दृश्यों को आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए। जब आप इतनी डिफिकल्टीज क्रॉस कर लेते तो आपके सामने कुछ ऐसा भी आता है। और यहाँ पहुँच हमें ये आभास होता है कि सिर्फ हम ही नहीं, और भी ना जाने कितने सारे लोग इस प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए इतनी सारी डिफिकल्टीज क्रॉस करके आए हैं। अब इतनी सुंदर जगह आकर बिना नहाए तो जा नहीं सकते, किंतु समस्या ये है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं। अरे मतलब कपड़े हैं पर यहाँ पे लेके नहीं आए हैं। अब बस एक ही रास्ता है, जो भी पहने हो अंदर शू समेत चले जाओ। नहाने के लिए उत्साह दिख रहा है इनका, इतना तो घर में सुबह नहीं होता है। आगे बहुत गहरा गड्ढा है, हम यहीं बैठ के नहा लेंगे, किंतु आगे नहीं जाएंगे। डूबने लगे तो कौन आएगा बचाने भाई। मुझे हर रोज़ नाना दिखा रहे थे कि आज डैम में ये डूबा, कल डैम में वो डूबा। मैं नहीं चाहता था कि अगले दिन मेरा भी नाम न्यूज़पेपर में छपे। वैसे देखा जाए तो ये जगह इतनी सुंदर है कि ऐसे एक क्या 1000 चलचित्र भी हो जाएं तो भी इस जगह के बारे में बताने के लिए कम ही पड़ेंगे। ये अनुभव मैंने अपने जीवन में प्रथम बार किया है। मजा आ गई। ये इस जगह का मात्र एक सुंदर झरना है। ऐसे ही ना जाने कितनी सौंदर्यताएं समेटी बैठी है ये जगह अपने आप में। हम जब यहाँ पहुँचे तो मानो खो से ही गए हों, हमें सुध ही नहीं रही कि हम कहाँ पे हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी आर्टिस्ट की कैनवास पेंटिंग चल पड़ी हो। स्ट्रगल का फल। नहा लिए, हमको स्विमिंग नहीं आती है, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अगर अंदर गए तो गए। इतना जोर लग रहा होगा पानी में। जो भी हो, बात ऐसी है कि यदि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति हमें भी प्रेम ही देगी, और यदि हम प्रकृति को गंदा करेंगे तो हमारी प्रकृति भी गंदगी में ही रहना हो जाएगी। तो जितना हो सके ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखें।